नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। देखिए, आज आपको बताऊंगा सकट योग के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, सब करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो वीडियो अपलोड करूँ फिर नोटिफिकेशन चलेगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, सकट योग एक ऐसा योग होता है दोस्तों, जो कुंडली में कुंडली में अगर किसी का हो तो अच्छे योग भी फलीफूल होने में, अच्छे फल देने में असक्षम होते हैं। इसका रीज़न होता है, यूँ समझ लीजिए जैसे एक पहिया हमेशा रोटेट होता रहता है। कभी एक पॉइंट ऊपर रहता है पहिया का और कभी एक पॉइंट नीचे रहता है। उसी तरह लाइफ में ये अनफिक्सिबिलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लाइफ रहता है। कभी अच्छा रहता है, कभी बहुत बुरा, कभी ठीक ठाक, कभी फिर से बहुत बुरा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। अब ये योग जिसकी भी कुंडली में हो, आप गौर करेंगे, जितना भी अच्छे पढ़ाई में हो, जितना भी अच्छा परिवार हो, जितना भी कुछ भी हो, लाइफ में इनकी परेशानी हमेशा लगा रहता है। और इसको कैसे ठीक किया जाए, इनको भी ठीक से पता नहीं। अब ये योग बनता कैसे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। चलिए बताते हैं। यूँ समझ लीजिए, अगर कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा हो, कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, किसी भी घर में चंद्रमा हो, ठीक है, वहाँ से 6वें 8वें और 12वें अगर कहीं पर भी, इन तीनों घर में कहीं पर भी अगर आपके जुपिटर बैठ जाए तो ये सकट योग निर्धारण करता है, ठीक है। अब जुपिटर ही क्यों, देखिए कुंडली में दो अगर फिक्स को हम बोले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर हमारे मन में आता है, ठीक है। अगर किसी भी कुंडली में जुपिटर सही है तो उनका जितना भी बुरा कुंडल उस कुंडल को संभालने के लिए जुपिटर अकेला काफ़ी होता है। तो अगर जुपिटर चंद्रमा से 6 8 12 में बचे तो सकट योग निर्माण होता है। सपोज कीजिए जुपिटर यहाँ आपके चंद्रमा यहाँ पर है, जुपिटर अगर यहाँ पर और यहाँ पर हो जाए तो सकट योग निर्माण होगा। इसी तरह का जुपिटर यहाँ पर हो तो अगर आपके गुरु यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है तो सकट योग निर्माण होगा। अब सकट योग में लाइफ में थोड़ा सा अनबन रहता है। अब इस सकट योग को जो होता है, इसमें एक बात भी कहा जाता है, अगर कुंडली से लगन से अगर जुपिटर अच्छे पोजीशन पे हो तो सकट योग निर्माण होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये यूँ कह लीजिए इसका फल बहुत हद तक कम हो जाता है। सपोज किसी कुंडली की तरफ अगर कुंडली में यहाँ पर बैठा है जुपिटर तो अच्छे फल देने में सक्षम होता है, यहाँ पर अच्छे फल देने में सक्षम होता है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है कुंडली में तो जुपिटर अच्छे फल देने में सक्षम होता है इन घरों में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बैठा है तो जुपिटर अच्छे फल देने में सक्षम, तो कहीं ना कहीं सकट योग का परिणाम बहुत हद तक कम हो जाता है। अब इसका उपाय क्या हो, अगर आपके कुंडली में सकट योग बन रहा है तो उपाय क्या है। पहली बात तो ये देख लीजिए आपके कुंडली में, ठीक है, आपके कुंडली में मारक प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, चंद्रमा है या फिर जुपिटर है। जो भी मारक प्लैनेट है उनके उपाय कीजिए। सिर्फ दोनों के उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एक प्लैनेट के उपाय कीजिए। और उपाय के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जैसे इस कुंडली में देखिए, ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है, और यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर जुपिटर है। अब देखिए कितने घर आगे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 घर आगे गया। तो इस कुंडली में सकट योग बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 10वें पे जुपिटर अच्छे फल देने में सक्षम होता है। ऊपर से आपकी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, ठीक है, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में जुपिटर आपके 12 हाउस और आपके यहाँ पर सेकेंड हाउस को ओन करता है और खुद जाकर 10 हाउस में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं सकट योग का परिणाम बहुत हद तक कम हो गया। और सूर्य भी देखिए इस कुंडली में 7 हाउस में शुक्र के साथ बैठा है, तो ये सकट योग का परिणाम बहुत हद तक कम हो जाता है, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि आपके सूर्य के राशि में जाके, सिंह में जाके जुपिटर अच्छे फल नहीं देने में सक्षम नहीं होता, इसके बारे में बहुत से कहानी है। लेकिन इस कुंडली में बहुत हद तक सकट योग का परिणाम बहुत हद तक कम हो गया, ठीक है। तो देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी वीडियो देखते रहना।